अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेल्थ असेसमेंट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे चेंजेस अकर इन मेल एंड फीमेल जेनेटेलिया दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजिंग। यानी मेल एंड फीमेल की जेनेटेलिया में एजिंग से रिलेटेड जो भी चेंजेस आती हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेल जेनेटेलिया की चेंजेस को डिस्कस करेंगे तो उसमें पीनाइल श्रिंकेज। पीनाइल श्रिंकेज का मतलब है पीनस की साइज़ डिक्रीज़ हो जाती है बिकॉज वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है और हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से पीनस की साइज़ डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है एजिंग की। नेक्स्ट है टेस्टिक्युलर एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब है साइज़ में डिक्रीज़ आ जाना। तो टेस्टिकल्स की साइज़ डिक्रीज़ हो जाती है और उनकी साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है स्क्रोटल थिनिंग। स्क्रोटल थिनिंग में जो स्क्रोटल स्किन है वो थिन हो जाती है और लेस इलास्टिक, यानी उसमें जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है एरेक्टाइल डिसफंक्शन। एरेक्टाइल डिसफंक्शन में जो उसकी एरेक्शन की एबिलिटी है वो अचीव नहीं कर पाता, वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सो एबिलिटी टू अचीव एंड मेंटेन एन इरेक्शन इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो ओनली मेल्स में प्रेजेंट होती है। इसकी इनलार्जमेंट क्यों होती है? बिकॉज ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कैन लीड टू यूरिनरी सिस्टम। ओके, इसमें हाइपरप्लेजिया का मतलब है इनलार्जमेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है और इसके अलावा इसमें यूरिनरी सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड लिबिडो। डिक्रीज लिबिडो का मतलब है उसमें जो सेक्सुअल डिज़ायर है, जो इंटरेस्ट है वो डिक्लाइन हो सकता है, ख़त्म हो सकता है बिकॉज ऑफ एजिंग। नेक्स्ट है चेंजेस इन एजेक्यूलेट। वॉल्यूम एंड फोर्स ऑफ एजेक्यूलेशन जो है वो डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है पेरोनीस डिजीज़। इसमें कर्वेक्चर होता है पीनस का ड्यू टू फिब्रस टिश्यू फॉर्मेशन। उसके अंदर फिब्रस टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो वहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है और पीनस की कर्वेक्चर हो जाती है। तो ये वो सारी चेंजेस थी जो मेल जेनेटेलिया में अकर होती है ड्यू टू एजिंग। अब हम फीमेल जेनेटेलिया को डिस्कस करेंगे। तो फीमेल जेनेटेलिया में सबसे पहले विजाइनल ड्राइनेस यानी सूख जाना। तो डिक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल की वजह से विजाइनल ड्राइनेस हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है। देन विजाइनल एट्रोफी, विजाइनल वॉल्स थिन हो जाती है और उसके अलावा लेस इलास्टिक हो जाती है। उसके अलावा दे में प्रोन टू ब्लीडिंग, उनमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट है वल्वुलर थिनिंग। वल्वुलर थिनिंग में वल्वुलर की स्किन थिन हो जाती है और लेस पिगमेंटेड हो जाती है। नेक्स्ट है लेबियल श्रिंकेज। जो लेबिया माइनोरा है एंड मेजोरा है, इन दोनों की साइज़ डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है क्लाइटोरल श्रिंकेज। क्लाइटोरल श्रिंकेज में जो क्लाइटोरस है उसकी साइज़ डिक्रीज़ हो जाती है और जो सेंसिटिविटी होती है फॉर सेक्सुअल डिज़ायर वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है डिक्रीज लिबिडो। सेम वही सेक्सुअल डिज़ायर और इंटरेस्ट ख़त्म हो सकते हैं फीमेल में भी ड्यू टू एजिंग। उसके बाद पेनफुल सेक्स, अगर सेक्स कर रही हैं तो वो पेनफुल होगा बिकॉज ऑफ विजाइनल ड्राइनेस, विजाइना ड्राई है। उसके अलावा एट्रोफी कैन लीड टू डिस्परयूनिया। डिस्परयूनिया का मतलब है पेनफुल सेक्सुअल यानी पेनफुल सेक्स। नेक्स्ट है यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ वीकेंड पेल्विक मसल। पेल्विक मसल वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से यूरिनरी लीकेज होती है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी फीमेल जेनेटेलिया की रिलेटेड टू एजिंग, एज की वजह से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिस्ट द चेंजेस इन ब्रेस्ट दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजिंग। यानी एज से रिलेटेड ब्रेस्ट में कौन सी चेंजेस आती है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसमें चेंजेस आती है वो है सेगिंग। सेगिंग का मतलब है ब्रेस्ट लूज इलास्टिसिटी। जो ब्रेस्ट की इलास्टिसिटी है वो लूज हो जाती है एंड ड्रूप ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से वो ड्रूप यानी नीचे लटक रहे होते हैं। और उसके अलावा कूपर्स लिगामेंट जो ब्रेस्ट की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखते हैं उसमें स्ट्रेच आने की वजह से भी ब्रेस्ट हैं वो ड्रूप कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम लॉस। ब्रेस्ट रिड्यूस हो जाएंगे उसकी साइज़ में ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस और फैट जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से उसकी साइज़
रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है निप्पल एरियुलर कम्प्लेक्स चेंजेस। अब इसमें क्या होता है, निप्पल्स बिकम स्मॉलर एंड लेस प्रोजेक्टिंग। जो निप्पल्स है वो स्मॉल हो जाएंगी, उसके अलावा लेस प्रोजेक्टिंग होगी। नेक्स्ट है एरियुलर डायामीटर इंक्रीज। जो एरियुला का डायामीटर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जो ब्लैक कलर वाला होता है। नेक्स्ट है एरियुला स्किन में बिकम थिनर एंड लेस पिगमेंटेड। जो एरियुला की स्किन है वो थिन हो सकती है और उसके अलावा लेस पिगमेंटेड होती है। ओके, तो ये सारी निप्पल एरियुला कॉम्प्लेक्स चेंजेस थी। नेक्स्ट है ब्रेस्ट टिश्यू चेंजेस, यानी ब्रेस्ट के टिश्यू में कौन सी चेंजेस आती है। तो सबसे पहले ग्लैंड्यूलर टिश्यू डिक्रीज हो जाता है। जो अंदर ग्लैंड्यूलर टिश्यू होता है जिसका काम मिल्क की प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद फैटी टिश्यू जो है वो इंक्रीज हो जाता है और फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेस डेंस हो जाता है। ठीक है, देन स्किन चेंजेस भी आती हैं। स्किन चेंजेस में ब्रेस्ट की स्किन थिनर होती है और लेस इलास्टिक हो जाती है। उसके अलावा उसके ऊपर रिंकल्स और फाइन लाइंस अपीयर होते हैं। उसके बाद पिगमेंटेशन चेंजेस आ जाती है, जैसे कि एज स्पॉट्स आ गए, वो उसके ऊपर आना स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू एजिंग। उसके बाद एसिमेट्री, यानी ब्रेस्ट की जो सिमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। सो ब्रेस्ट में बिकम लेस सिमेट्रिकल। उनकी जो सिमेट्री है वो लेस अब कम हो गई है ड्यू टू वॉल्यूम लॉस। एक तो वॉल्यूम लॉस की वजह से और सैगिंग की वजह से। नेक्स्ट है निप्पल डिस्चार्ज। हार्मोनल चेंजेस की वजह से निप्पल से क्लियर और क्लाउडी डिस्चार्ज दिखने को मिलता है ड्यू टू एजिंग। नेक्स्ट है ब्रेस्ट पेन। हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से ब्रेस्ट में टेंडरनेस और पेन भी फील हो सकता है रिलेटेड टू एजिंग। नेक्स्ट है फिब्रोसिटिक चेंजेस। फिब्रोसिटिक चेंजेस में फ्लूइड फील्ड से साइड्स जो सिस्ट होती हैं वो अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके अलावा फिब्रस स्कार टिश्यू ब्रेस्ट के अंदर डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट है मेमोग्राफिक चेंजेस। अब मेमोग्राफिक चेंजेस में ब्रेस्ट की डेंसिटी डिक्रीज हो सकती है। उसके अलावा मेकिंग मेमोग्राम्स लेस सेंसिटिव। ओके, तो ये सारी चेंजेस थी जो ब्रेस्ट में होती है रिलेटेड टू एजिंग, यानी एज की वजह से। तो हमने फीमेल और मेल की जेनेटेलिया की कैरेक्टरिस्टिक्स और चेंजेस को भी डिस्कस कर लिया रिलेटेड टू एजिंग, और उसके अलावा ब्रेस्ट की चेंजेस को भी डिस्कस कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।